राजधानी की कर लेते हैं, जहां से एक और बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस के किराए के दफ्तरों पर संकट मंडरा रहा है। 7 लाख से ज़्यादा किराया बकाया है। जयपुर शहर और देहात कांग्रेस पर 8 लाख किराया बकाया है। जयपुर शहर कांग्रेस कार्यालय पर 2.5 लाख बकाया है। देहात पर 4.25 है और शहर पर 2.5। अब देवस्थान विभाग ने दोनों जिला कांग्रेस अध्यक्षों को नोटिस जारी किया है। 2 अप्रैल को पेश होने के निर्देश दिए हैं। केवल 7 जिलों में कांग्रेस के अपने ऑफिस हैं, बाकी सभी जिलों में किराए के भवनों में कांग्रेस दफ्तर चल रहे हैं। जयपुर शहर देहात कार्यालय देवस्थान विभाग की संपत्तियों पर सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सुशांत, ये स्थिति थोड़ा चौंकाने वाली। एक ऐसा दल जो कई बार सत्ता में रहा है प्रदेश में, उसके 7 जिलों को छोड़कर और कहीं पे अपने दफ्तर ही नहीं है। बिल्कुल राहुल, चौंकाने वाली भी है और हैरान करने वाली भी, क्योंकि 50 साल अगर आप सत्ता में रहे और आपकी अपनी पार्टी के दफ्तर नहीं है, केवल सीकर, अलवर, टोंक, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा, नागौर में ही खुद की संपत्ति आपकी जहां पर है वहां दफ्तर चल रहे हैं, बाकी जिलों में पार्टी किराए के भवनों में काम कर रही है, तो ये बता रहा है कि आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे हों या फिर सरकार जब रही तो सीएम जो रहे हों, वो पार्टी के संगठन को लेकर कितने चिंतित थे, ये साफ हो सकता है। और दूसरा, आज के दौर में जब एक तरफ भाजपा के हाईटेक सिस्टम को हम देखते हैं कि देश के सभी जिलों में उनके अपने दफ्तर हैं और बहुत बेहतर ढंग से वो संचालित हो रहे हैं, तो राजस्थान में कांग्रेस के सामने संकट ये है कि जो किराए के भवन है वो किराया वो नहीं दे पा रही है। और देवस्थान विभाग की ओर से नोटिस मिला है, लेकिन किराया देने के लिए पैसे नहीं है। और जो सुशांत, राजधानी में जयपुर में भी अपने दफ्तर नहीं है कांग्रेस के। जो मुख्य कार्यालय, जो मुख्यालय है प्रदेश का, वो भी किराए पर चल रहा है। बिल्कुल, जयपुर शहर हो या फिर जयपुर देहात हो, दोनों का किराया राहुल बाकी है। और नोटिस मिला है तो फिर अब वो बगले झांक रहे हैं। जो मौजूदा जिलाध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि ये मेरे समय से पहले का है, यानी प्रताप सिंह उनसे पहले जिलाध्यक्ष थे तो उनके जमाने का है। तो एक तरीके से अभी भी मंशा नहीं है कि वो किराया इसका चुका सकें। कुल मिलाकर स्थिति बहुत चिंताजनक है। और अभी जिलाध्यक्षों की बैठक होने वाली है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ, और वो उनका जो एजेंडा है उसमें एक एजेंडा ये भी है कि पार्टी के पास अपनी संपत्तियां कहां कहां है, पार्टी के दफ्तर अब कहां कहां पर है। तो राजस्थान का रिपोर्ट कार्ड जब पेश होगा तो वाकई बहुत निराशाजनक और चिंताजनक रहने वाला है। एक बात आपने बड़ी ठीक कही है सुशांत, की एक तरफ हम बीजेपी को देखते हैं, उनके हाईटेक दफ्तर और राष्ट्रीय राजधानी का जो उनका कार्यालय है, अगर उससे कांग्रेस के कार्यालय को भी अगर कंपेयर करें केंद्रीय स्तर पर भी, तब भी एक बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसे में मुकाबला, फिर जो मुकाबले के बीच का जो गैप होता है, वो ये सब संसाधन ही है जो उसको और बढ़ा देते हैं, मुझे लगता है सुशांत। बिल्कुल राहुल, कांग्रेस के बारे में पब्लिक डोमेन में एक चर्चा भी है कि अमीर नेताओं की गरीब पार्टी है। और जो नेताओं की संपत्तियां हम देखते हैं, जब वो अपने चुनाव आयोग के समक्ष अपना पर्चा दाखिल करते समय जो ब्यौरा देते हैं, तो सब अमीर नेता है, लेकिन पार्टी की हालत बहुत खराब है। और पार्टी की हालत कितनी खराब है, आप अंदाजा लगाइए कि राजधानी में उसका अपना जो जिला अध्यक्ष का जो दफ्तर है वो किराए के भवन में चल रहा है और बरसों से चल रहा है। किसी ने सुशांत, अब कब तक ये पैसे अब दिए जाने हैं, कब तक का डेडलाइन है कांग्रेस के पास? सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ थे। तो बड़ा हैरानी का विषय, देखिए कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रदेश में 7 जिलों को छोड़कर कहीं और अपने दफ्तर ही नहीं है। सुशांत पारिक उसका जिक्र कर रहे थे कि पुराने जो अध्यक्ष हैं उन्होंने किस तरीके से इन जिम्मेदारियों का पालन किया है। बढ़ते हैं आगे।